हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। आज की जो मैंने रेसिपी बनाई हूँ, चटनी का रेसिपी बनाई, लहसुन और रेड वाली कश्मीरी मिर्च से बनाई हूँ। बहुत ही इजी वे में और जल्दी बनकर रेडी भी हो जाती है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको पराठा के साथ या रोटी के साथ या राइस के साथ, आप ब्रेड की स्लाइस के ऊपर भी लगा के खा सकती हो। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत कम तीखा होता है और खाने में चटपटी। और खाना अगर खाने का मन नहीं कर रहा है तो इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई करना। तो आइए हम इस रेसिपी को बताते हैं कैसे बनाते हैं। देख सकते हो गाइस, ये मैंने कश्मीरी वाली मिर्च ली है। ये कम तीखा होता है। अगर वो ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप छोटी वाली जो रेड वाली चिल्ली होती है उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। और मैंने काफ़ी सारा लहसुन ली हूँ, तो मैंने लहसुन और ये लाल मिर्च से चटनी बना रही हूँ। और छोटे से मैंने एक क्यूब ली हूँ अदरक का। तो ये मैंने पानी को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म की हूँ। इसको गर्म करना है क्योंकि सूखा हो चुका है ये लाल मिर्च। तो अब इसको बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो इसको थोड़ा मतलब सॉफ्ट करने के लिए आपको हॉट वाटर में इसको कम से कम, अगर ज़्यादा गर्म पानी है तो अब इसमें 5 मिनट के अंदर ही आपका ये फूल जाएगी, मतलब बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपको कम पानी इसमें मतलब कम गर्म है तो इसमें आपको कम से कम 15 मिनट जैसा आपको फूलने में टाइम लगेगा। लेकिन आप देख सकते हो मेरा थोड़ी ही देर में सॉफ्ट होने वाली है। तो देख सकते हो मैंने 1 से 2 मिनट में ही मेरा पानी जो है काफ़ी ज़्यादा हॉट थी, इसकी वजह से मेरा मतलब मिर्च जो है बहुत ही जल्दी मतलब सॉफ्ट हो गई है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो अब इसकी मैं आगे का प्रोसेसिंग बताती हूँ। मैंने इसको पानी में छान कर, पानी में जो रखा था इसको छन्नी की हेल्प से मैंने इसको छान ली पानी, क्योंकि पानी के साथ आप कुकिंग करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैंने एक साइड ऑयल गर्म होने के लिए थोड़ी सी रख दिया था। तो आप देख सकते हो अगर इस तरह से बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आती है, क्योंकि फ्राई किया हुआ है तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छी फ्लेवर आती है। जो मैंने काफ़ी सारा लहसुन और छोटी से जो एक अदरक का क्यूब लिया था उसे भी मैं ऑयल में अच्छी तरह से इसको ड्राई करूँगी। थोड़ा सा जब तक कलर चेंज ना हो जाए तब तक आपको लहसुन को इसको कुकिंग करना है। तो आप देख सकते हो 1 से 2 मिनट में मेरा थोड़ी बहुत कलर चेंज हो गई है। तो मेरे को जब थोड़ी बहुत कलर चेंज हो गई तो मैं साथ में इसमें जो मैंने छन कर जो पानी में से हटा कर जो मिर्च रखा था रेड वाली जो सॉफ्ट हो गई थी, मैं उसको पानी में हटा कर फिर मैं इसमें डाल रही हूँ। आप देख सकते हो मैं लहसुन और ये सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से इसको 1 से 2 मिनट तक सोटे कर लूँगी। आप देख सकते हो आपको इसी तरह से करना। अगर इस तरह से करते तो गाइस बहुत ही अच्छा फ्लेवर आती है। आप बिना इसको मतलब ऑयल में कुकिंग करे भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से अगर तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आती है। तो मैंने मिक्सिंग जार में डाल दी हूँ सारी चीज़ को। गाइस मैं थोड़ी सी चीनी ऐड करी हूँ, इसे काफ़ी अच्छी मतलब आपको ज़्यादा तीखा भी होने नहीं देगा, बैलेंस बना के रखेगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आपको चीनी ना पसंद है तो ना ही डाल सकते हो। अब इसको मैं देख सकते हो मैं ब्लेंड करके दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा मेरा कलर आ गया है चटनी में, बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा है। दिखने में लग रहा है बहुत ज़्यादा तीखा है, लेकिन गाइस ये मिर्च बिल्कुल भी तीखा नहीं लगता है। ये छोटे बच्चे बड़े कोई भी खा सकते हैं इससे, तो बिल्कुल तीखा नहीं लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर से मैंने इसको चटनी ब्लेंड करने के बाद मैंने एक साइड ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तड़का दूंगी इसमें, काफ़ी अच्छा तड़का से फ्लेवर आती है। तो आप देख सकते हो ऑयल जैसा गर्म होने लगा। ये ब्लैक वाला मस्टर्ड है, सरसों और ये जीरा हल्का सा डाल के मैं इसको अच्छे से ये कर लूँगी, कुकिंग कर लूँगी। तो इस तरह से आप बनाते हो ना तो बहुत ही एक साउथ इंडियन टाइप का टेस्ट भी आते हैं, क्योंकि मस्टर्ड डाल रही हूँ। तो ये बिल्कुल मतलब आप इजीली घर पर बना के चटनी खा सकते हो, बिल्कुल आप मार्केट में जैसा मिलता है वैसे ही। तो देख सकते हो जैसे मेरे चटकने लगी तो मैं साथ में जो मैंने मिक्सी करके रखा था ये सारी चटनी को इसमें डाल के मैं 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी मस्टर्ड के साथ। अब उसको कुकिंग नहीं करना है, मस्टर्ड के साथ अच्छे से मिक्स करना है। तो आप देख सकते हो बहुत ही ईजिली आपको इस तरह से मिक्स करना है, ड्राई करना हल्का सा। तो आप देख सकते हो मेरा मसाला को मैं हल्का सा ड्राई कर रही हूँ चटनी को। तो आपको इस तरह से करना गाइस, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। देखने में जितना यम्मी दिख रहा है तो उतने ही खाने में भी अच्छी लगती है। अगर आपको पराठा खा रहे हो, आपको मतलब सब्जी के साथ खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ तीखा सा चटपटा सा कुछ खाने का मन कर रहा है, तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई करना गाइस। बहुत ही ईजिली आप घर पर ही चटनी बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनाकर खा सकते हो। तो तीखा बहुत कम होता है, अगर जिसको ज़्यादा तीखा पसंद है तो उसमें दूसरी वाली मिर्च भी आप ऐड कर सकते हो। मैं इसको सर्व करके दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा दिख रहा है मेरा। तो गाइस कैसा लगा आज की मेरी चटनी जो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में है? पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले गाइस। ये ज़्यादातर गुजराती लोग बनाते हैं, या राजस्थान में आप जाओगे तो ज़्यादातर इस तरह का चटनी मिलता है। तो आप इजीली घर पर ही बना के इसको खा सकते हो। तो बहुत ही अच्छा बनता है, झटपट बनकर रेडी भी हो जाती है। तो आई होप कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई। तो पसंद आए तो प्लीज़ क्या करना ना भूले, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो प्लीज़
इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर गाइस, लव यू। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप कि आप लोग को पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय, वंस अगेन लव यू गाइस।